हेलो फ्रेंड्स, आपके बीच में फिर से मैं उपस्थित हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि डीडीयू यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का। और मैं आप लोगों को शिक्षा विज्ञान का कल पेपर है, मैं उसी के परिप्रेक्ष्य में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को फिर से बताने जा रहा हूँ। और मेरा नाम डॉक्टर शक्ति सिंह और मेरी जो क्लास का नाम है डॉक्टर शक्ति सिंह क्लासेस। और मैं आज आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूँ जो कि शिक्षा विज्ञान के अंतर्गत स्मृति से संबंधित बातें हैं। और स्मृति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के अंतर्गत मैं चर्चा करूंगा कि वुडवर्थ ने कहा था कि पूर्व में सीखे गए ज्ञान का प्रत्यक्ष उपयोग ही स्मृति है। ये वुडवर्थ की महत्वपूर्ण परिभाषा है। हिलगार्ड और एटकिंसन के अनुसार पूर्व में सीखी गई प्रक्रियाओं के कुछ लक्षणों को वर्तमान अनुक्रियाओं में व्यक्त करना ही स्मरण कहलाता है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, स्मृति के कितने सोपान होते हैं? और स्मृति एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है, एक मनोशारीरिक योग्यता है। मनोशारीरिक यानी साइको फिजिकल एबिलिटी है, यानी कि मनोशारीरिक योग्यता है जिसमें 4 प्रक्रियाएं निहित होती है। पहला अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान। लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल और रिकॉग्निशन। यानी कि अधिगम, धारण, पुनः स्मरण, इसे प्रत्यास्मरण भी कह सकते हैं, और पहचान। ये जो 4 तत्व होते हैं तो स्मृति के 4 सोपान होते हैं। और ये मनोशारीरिक योग्यता है, यानी हमें सबसे पहले सीखना पड़ता है। और सीखना स्मृति का पहला अंग कहा जाता है। धारण करने का मतलब होता है कि सीखी हुई बात को मस्तिष्क में रखने को हम धारण कहते हैं। और विगत अनुभवों को वर्तमान में लाने की प्रक्रिया को हम पुनः स्मरण या प्रत्यास्मरण कहते हैं। और पहचान चौथा अंग होता है। और पहचान का मतलब ये होता है कि जब आपने पहले से उस चीज़ को जाना है और उसको पुनः याद करने को या धारण की गई वस्तु को वर्तमान में लाने को ठीक ठाक तरीके से हम लाएं, उसे हम पहचान कहें। स्मृति के कई प्रकार होते हैं, जैसे तात्कालिक स्मृति, अस्थायी स्मृति, स्थायी स्मृति, आख्यानात्मक स्मृति, भाषाई स्मृति, चैत्रिक स्मृति, रटंत स्मृति, तार्किक स्मृति, निष्क्रिय स्मृति और सक्रिय स्मृति। और अच्छी स्मृति की विशेषताएं तो शीघ्र अधिगम हो, यानी हमको जल्दी से जल्दी हम उसे सीख जाएं। उत्तम धारण, यानी देर तक उसे हम धारण करें। और शीघ्र पुनरावसन, यानी हम जल्दी उसे फिर से याद करें। और शीघ्र तथा सही पहचान, यानी हम उसे जल्दी शीघ्रता से याद करें और उसकी सही पहचान करें। यही अच्छी स्मृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि स्मरण की करने की विधियां। तो पूर्ण विधि, पूर्ण विधि तथा खंड विधि, शांतर तथा निरंतर विधि, सक्रिय विधि, निष्क्रिय विधि, अवबोध तथा रटन विधि। अब हम चर्चा करते हैं विस्मरण। विस्मरण क्या है? मन ने कहा कि सीखी गई बात को धारण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता को हम विस्मरण कहते हैं। यानी सीखी हुई बात को भूल जाना ही हम विस्मृति कहेंगे। स्मरण और विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारकों में हम समय अंतराल, अधिगम का स्तर, पाठ्यवस्तु की सार्थकता तथा अन्य कारक स्मृति और विस्मृति को प्रभावित करते हैं।